जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का और सिंपल सेंटेंस का किस तरह से अनुवाद किया जाता है। आज आपको ये बताया जा रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद किस तरह से किया जाएगा। तो इसमें पहला जो नियम है, हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा। अगर हिंदी वाक्य के प्रारंभ में ये क्या शब्द पहले लगा हुआ है तो आप इस फार्मूला को लगा करके आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फार्मूला का जो क्रम है, सबसे पहले सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट आई और बी है तो उस दशा में आप जो है सबसे पहले शैल का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई और बी को छोड़कर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप सहायक क्रिया विल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो दूसरे स्थान पर क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। जब विल या शैल हम ये डिसाइड कर लिए कि विल लगाना है कि शैल लगाना है, जब ये लग गया तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद आपको बीई लिखना है, बी इज आल्सो हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आते हैं मुख्य क्रिया। उसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब। क्रिया जो भी रहेगी उस क्रिया में आपको आईएनजी लगा करके लिखना होगा। और उसका दूसरा उसके बाद जो ऑर्डर है वो है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ और आता है तो अदर में उसको लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, क्या वह खेल रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या शब्द आया हुआ है और उसके बाद ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वह है। तो हमने अभी अभी बताया कि सब्जेक्ट अगर आई और बी नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। तो इसका अनुवाद आप चालू करेंगे इससे, विल से। तो विल हो गया। विल के बाद आप लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह की अंग्रेजी ही, विल ही। उसके बाद सहायक क्रिया बी, विल ही बी। फिर क्या है, खेलना। क्रिया क्या है, मेन क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया खेलना। विल ही बी प्लेइंग, आईएनजी जोड़ करके लिखना है, विल ही बी प्लेइंग। क्या वह खेल रहा होगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लिखना। तो ये आपका हो गया है कि अगर कोई हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ हो तो वहां आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से किसी एक का चुनाव करके सब्जेक्ट के अनुसार रखना होगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बी और फिर क्रिया में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आपको ये बताने के लिए कि कुछ और वाक्यों को जो है हम किस तरह से करेंगे। और उसके लिए आप जो है आगे देखिए और ये आप फार्मूला लिख लीजिए। जो भी आपको बताया जा रहा है इसको आप नोट करते चलें ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। दूसरा वाक्य लेते हैं, क्या वह पढ़ता रहे। फिर वही आप सबसे पहले क्या शब्द आया है तो इसके लिए आप जो है विल का प्रयोग करेंगे। फार्मूला में आपको बताया गया है, फार्मूला अगर आप देख रहे हो तो उसमें देख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, विल ही बी रीडिंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वह पढ़ता रहेगा, विल ही बी रीडिंग। तीसरा वाक्य लेते हैं, एक और वाक्य लेते हैं और फार्मूला आपको जो है याद होना चाहिए कि सबसे पहले आप जो है विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और उसके ठीक बाद क्रिया में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तीसरा वाक्य लेते हैं, क्या वह बाजार जा रहा होगा। इसमें भी क्या शब्द पहले ही आया है, क्या वह बाजार जा रहा होगा, जा रहा होगा।
क्या शब्द आया हुआ है? इसके लिए आप जो है सबसे पहले विल या शैल, तो विल ही आप लगाएँगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हुआ है। विल ही बी गोइंग टू मार्केट, विल ही बी गोइंग टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जिन वाक्यों में क्या शब्द रहेगा तो उसका अनुवाद इसी तरह से किया जाएगा। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखी जाएगी। एक वाक्य और लेते हैं। क्या हम क्या हम कपड़े धो रहे होंगे? कपड़े धो रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हम है सब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे सबसे पहले शैल बी शैल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। क्या हम कपड़े धो रहे हैं? यहाँ देखिए जो है सब्जेक्ट हम आया है और हम या मैं अगर ये सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आप शैल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो रहेगा, जो भी सब्जेक्ट क्या के बाद रहेगा उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे और बी और फिर क्रिया में आईएनजी जोड़ करके और फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो क्या हम कपड़े धो रहे होंगे? शैल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। अब आगे चलते हैं, ये सब आप नोट करते चलें। आगे चलते हैं, दूसरी तरीके का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको आप देखिए। जब हिंदी वाक्य में जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कुछ शब्दों को लिख लेते हैं। क्या, क्यों, कहां, आज। क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, किसे, किस तरह से कोई वाक्य अगर हिंदी वाक्य के बीच में है तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन। तो ये फार्मूला आपका इस तरह से है कि इसमें आप अगर कोई हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द इस तरह से हो सकते हैं, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, एक एग्जांपल लेते हैं हम। वह कहां खेल रहा होगा? वह कहां खेल रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखिए,
वह और होगा, ये शुरुआत है और ये इसका अंत है। इसके बीच में आपको देखना है कि क्या इस तरह से कोई शब्द या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द मिला है, तो हमको ये मिला हुआ है कहाँ? तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे और कहाँ की अंग्रेजी, देखिए फार्मूला भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी हमको मालूम है, हम लिखेंगे व्हेयर। और व्हेयर के बाद देखिए हम सूत्र में लिखे हैं विल या शैल। तो विल या शैल जो है हमको तब यूज करना है तो डिसाइड करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट किस प्रकार का है। तो सब्जेक्ट वह है, इसलिए हम यहाँ विल का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट जो है आई और बी होता है तो हम यहाँ शैल का प्रयोग करते हैं। व्हेयर विल प्रश्नवाचक शब्द और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी और उसके बाद बी। ठीक इसी क्रम में रखना है, अगर इस क्रम को आप तोड़ोगे नहीं तो आपका जो है अनुवाद ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। वेयर विल ही बी प्लेइंग, उसके बाद क्रिया। वह कहाँ खेल रहा होगा, वह कहाँ खेल रहा होगा, वेयर विल ही बी प्लेइंग। तो इस तरह से जो है ये एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। रेखा क्या कर रही होगी, कर रही होगी। ध्यान से देखिए, रेखा और होगी के बीच में क्या शब्द आया है, क्या की अंग्रेजी व्हाट आप सबसे पहले लिखेंगे। रेखा नाम है तो यहाँ आप विल का प्रयोग करेंगे, बार बार आपको हम बताए हैं। व्हाट विल रेखा बी डूइंग, करने की अंग्रेजी व्हाट विल रेखा बी डूइंग, रेखा क्या कर रही होगी। तो इस तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल आपका जो है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम लोग बाजार क्यों जा रहे होंगे। क्वेश्चन मार्क। हम लोग, चाहे हम रहे या हम लोग, दोनों की अंग्रेजी सेम। क्यों शब्द बीच में आया, हम और होंगे के बीच में देखिए कहीं ना कहीं जो है आपको प्रश्नवाचक शब्द मिल जा रहा है। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी होती है व्हाई, व्हाई शैल। शैल क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट हम है। व्हाई शैल बी बी, व्हाई शैल बी बी, जाने की अंग्रेजी क्रिया गोइंग टू मार्केट। ध्यान से देखिए, ठीक इसी प्रकार से जो आपका फार्मूला है उसी क्रम में रखा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई लिखा गया, उसके बाद विलिया सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद जो है आपका बी का प्रयोग किया गया है, फिर क्रिया में आईएनजी रखा गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया है। तो इस तरह से आप जो है सिंगल इंट्रोगेटिव, जो आपको पहले बताया गया है इसके सिंगल इंट्रोगेटिव, और जो आपको जो है ये बताया जा रहा है इसको डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रश्नवाचक शब्द हो, एक प्रश्नवाचक शब्द और ये सहायक क्रिया होता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये भी प्रश्नवाचक बन जाता है, अतः इसको जो है हम इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। तो आपको अगर जो है इसमें कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।